आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उधमपुर के रामनगर में भयानक बस हादसा, 21 अफराद जाँ बहक, 61 जख्मी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महलूकीन और जख्मियों के लिए इमदाद का किया ऐलान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा में तरक्याती मनसूबों का किया इफ्तिताह। अवाम से खिताब में अहम ऐलानात भी किए। डिप्टी सीएम और सकीना तू भी थे मौजूद। वादी कश्मीर में स्मार्ट बसों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मामूलात जिंदगी मुतासर। JKPCS ज़ूलॉजी उम्मीदवारों के इम्तिहानी नताइज में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। बज़्म अदब की जानिब से करगिल में आयतुल्लाह खामनेई की ज़िंदगी और तालीमात पर सेमिनार और मुशायरे का इनकाद। जनूबी कश्मीर में बाबा हरद ऋषि का 5 रोज़ा सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की शिरकत। और आइए पहले शुरुआत करते हैं बस हादसे से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले में पीर की सुबह रामनगर के इलाके में सुबह 10 बजे के करीब एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। मुसाफिर बस कंट्रोल खो बैठी और काघोट नाले के करीब टकरा गई, जिसके बाद जावकू पर खौफ हिरास फैल गया। आपको बता दें कि रामनगर बस हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है, जबकि 61 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक शदीद ज़ख्मी को GMC जम्मू ले जाया गया। वाज़ेह के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर हादसे के मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपये और ज़ख्मियों के लिए 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। और मज़ीद तफसीलात विक्रमजीत सिंह पंची हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ रास्त जुड़ने से पहले आपको सुनाते हैं वज़ीर आला ने क्या कुछ कहा। उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है, उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूं। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहां पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। कि उधमपुर के यहाँ रामनगर इलाके में जहाँ पर खगोट मोड़ इसको कहा जाता है, यहाँ पे एक बस जो है जो रामनगर से जो उधमपुर जा रही थी, ये एक हादसा का शिकार हुई है, जिसमें जो है करीब 13-14 कैजुअल्टीज जो है कन्फर्म हैं और करीब जो है 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं, जो कुछ रामनगर हैं और कुछ GMC उधमपुर में पहुँचाए गए हैं। हम नीचे से ऊपर जा रहे थे एक्सरसाइज के लिए और हम ऊपर से गाड़ी गिरा हुआ देखा। बस बंदे को मैंने एक्शन में कर दिया और फटाफट सिविल लोग को हमने बचाया और जितना बंदा था। और आज इस वक्त अपडेट के लिए चलेंगे सीधे विक्रमजीत सिंह पंजी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस हादसे को उन्होंने कवर किया है। विक्रमजीत जी, इस वक्त की अपडेट आप क्या बता रहे हैं? 61 के करीब जख्मी हुए, 21 जो है लोग इसमें जो है मारे गए हैं। अस्पताल से क्या कुछ मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है अपडेट के लिए? विक्रमजीत जी। तरह से आज ये सड़क हादसा सुबह 10 के करीब पेश आया है, जब एक बस जो है JK14D जो 21 रामनगर से उधमपुर की तरफ आ रही थी और कगोट मोड़ में जब नियंत्रण ड्राइवर के जो है उसने खोता, उससे जाकर वो ऊपरले मोड़ से जाकर नीचे यानी कि लगभग 60 फीट नीचे गिरती है और इसी चपेट में एक पैसेंजर ऑटो भी आता है, जिसकी वजह से उसमें भी जो लोग बैठे थे वो भी घायल होते हैं। और लगभग कुल मिला के जो इस समय अगर आंकड़ा जो है वो 21 के करीब घायलों का है, जिनमें से 61 के करीब जो है वो घायलों का है। और अगर बात की जाए तो लोग जो हैं
वो उनकी दुखद जो है और 3 जो घायल थे उनको अपना जीएमसी जम्मू वो रेफर कर दिया गया। एक इन 3 में से एक जो है उसको कमांड हॉस्पिटल रेफर किया क्योंकि वो सैनिक था। और बड़ा दुखद हादसा था कि अगर सेना की जो टुकड़ी वहां से जा रही थी जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी, अगर वो वहां ना होती तो शायद कैजुअलिटी नंबर था वो और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन ये सेना की एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, जिसके बाद जम्मू पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और बाकी सब लोगों को जो है वहां पूछ किया और मौके पर पहुंचे, जिसके बाद इस पूरे विक्रमजीत जी, ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। विक्रमजीत जी, ये बताइए कि ये हादसे की वजूहात क्या पता चली हैं? पुलिस की तरफ से इसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या रही है अब तक हादसे की? देखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो पुलिस की तरफ से रही है वो ये ड्राइवर का वो लॉस्ट हो गया, कब ये बहुत कब है, कब से गाड़ी कटी नहीं है और सीधा नीचे आ गई। लेकिन अगर जो गाड़ी के अंदर मुसाफिर थे जख्मी है सर, अगर उनकी बात मानी जाए तो उनका ये कहना था कि गाड़ी जो है वो ओवरलोड थी और गाड़ी जो है वो सड़क से नीचे गिरी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है उसको करने के लिए आज यहाँ पर अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट वो यहाँ पहुंचे, उन्हें घायलों का हादसा भी जाना, उसके बाद ये साफ 10 सदस्यों की कमेटी बना के इस पूरे हादसे की जांच जो है वो की जाएगी। क्या फिर ये सड़क हादसा जो है वो कैसे हुआ और जो वो की जाएगी। लेकिन हादसा होने के बाद कार्रवाई करना या कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं है लोगों के साथ जिन लोगों की मौत हुई है। इससे पहले ही अगर इन सब चीजों को देखा गया होता, चाहे वो सड़क की हालत थी, यहाँ पर या फिर गाड़ियों के शॉर्टेज होने की वजह से या फिर ओवरलोड। जी विक्रमजीत, इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखें। ये बड़ा दिलखराश हादसा है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो ये हमारे नुमाइंदे विक्रमजीत सिंह पंची जो कि तफसीलात दे रहे थे कि ओवरलोड बस होने की वजह से यह हादसा पेश आया। और उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला हैं, उन्होंने इस पर ऐलान भी किया है, इसकी इंक्वायरी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने सेहत वजीर सिकिनायतू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सतेंद्र चौधरी के हमरा नौशहरा का दौरा किया, जहां उन्होंने नए SDH अस्पताल और सड़क का इफ्तिताह किया। उन्होंने नौशहरा बस स्टैंड पर अवामी दरबार मुनक्किद किया और इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब भी किया, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी अफराद, पार्टी कारकुनान और अफसरान ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि वज़ीर आला ने इलाके की तरक्की से मुताल्लिक अहम ऐलानात भी किए। बहुत से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, कौन सा तरीका कब अपनाना होगा वो अब हम। कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद करार ने उधमपुर में हुए अलमनाक हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। करार ने कहा कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुनासिब हिफाजती इक़दाम का फुक़दान है, जिंदगियों को जो कि ख़तरे में डालता है। सबसे पहले तो हम जो आज एक दर्दनाक हादसा उधमपुर में हुआ, हादसा जो हुआ उसके लिए हम हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से जो उनके लवाहिकीन हैं उनके साथ इज़हार हमदर्दी है, इज़हार ताज़ियत है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये सवाल करेंगे कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे सड़क इतनी रिस्की बन जाती है तो उसको प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लिया जाता है। और श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक में आज एक अज़ीमुश्शान इंसदाद मनशियात रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मारूफ रूहानी पेशवा स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी ने की। इस मौके पर उनके हमरा अक़ीदतमंदों और मकामी बाशिंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली से खिताब करते हुए स्वामी जी ने इस बात पर जोर दिया कि मनशियात की वबा को जड़ से ख़त्म करने के लिए बैरून मुल्क से होने वाली स्मगलिंग को फौरी तौर पर रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ पर की बात नहीं है, ड्रग्स के लिए हर कंट्री में जरूरी है, हर स्टेट में जरूरी है, हर देश में जरूरी है। बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने सब देशों को ड्रग्स के कारण बर्बाद कर दिया है। भारत सरकार को कि भारत में ड्रग्स की एंट्री ही ना हो, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, ड्रग्स से सुरक्षित रखने के लिए हर कदम प्रयास करना चाहिए।
त्राल पुलिस की जानिब से आज नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में एक मेगा रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें एसडीपी और राजेश कुमार, एसएचओ त्राल, तजम्मुल इस्लाम, तलबा और आम लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रैली को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल से शुरू कर बस स्टैंड त्राल में अख्ताम पजीर हुई। रैली में शामिल तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिनमें मनशियात मुखालिफ नारे दर्ज थे। हम यूथ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ड्रग्स नहीं करें, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। इससे हमारी जो ज़िंदगी है, मेंटल हेल्थ जो है वो भी ख़राब हो रही है। पहले हमें लगता है कि हमें मज़ा आ रहा है, इसमें नशा करने में मज़ा आ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें हमारी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है। पहले हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे एडिक्ट होते हैं हम इसको कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। इस्लाम में भी हमें ये नसीहत दी गई है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो नशीली चीज़ें हैं उनसे दूर रहा करो, क्योंकि ये शैतान का काम होता है। So as a thought to remember, drugs don't solve the problem. They only replace them with the bigger ones. Yeah, it's true that drugs promises peace, but it's also true. Take a promise that we should live without drugs. And yeah, let's take the promise also that live a life with strength, purpose and समाजी कारकुन व ट्रेड यूनियन के पीरोड मोहम्मद सईद नंदर के ज़ेर सदारत अनंतनाग में मुनशियात के खिलाफ एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी के मेंबरान समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुनशियात के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो माशरे को मुनशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे और नौजवानों को इस बुराई से दूर रखने के लिए बेदारी मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। ये पूरे जम्मू कश्मीर में ड्रग फ्री होना चाहिए साउथ में, तो हम उसका वेलकम करते हैं गवर्नर साहब का, और हम वेलकम भी करते हैं एसएसपी साहब का, और यहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेशन का वेलकम करते हैं। तो मेरी अपील यही रहेगी लास्ट में कि लोगों से कि अपने बच्चों को अवेयर करें, ड्रग से दूर रखें, ताकि उनको खेल कूद में आप ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। गाँव शहर मिलेगी ऐसे हम इंशाल्लाह रहमान तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हम वादी कश्मीर में मजीद रूट्स पर नई स्मार्ट बसों को चलाने के सरकारी फैसले के खिलाफ आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दी गई पहिया जाम की कॉल ने आम जिंदगी को जुज़वी तौर पर मुतासर कर दिया। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब होने की वजह से मुसाफिरों और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि मजीद स्मार्ट बसों की शमूलियत से मकामी निजी ट्रांसपोर्ट के कारोबार को नुकसान पहुँचेगा। इंतज़ामिया सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। कॉल इस वास्ते दिए हमने, स्मार्ट गाड़ियों को इन्होंने सिटी के लिए लाया, मगर इन्होंने अब बटमालू से सीधा सोपोर, सीधा कंगन, सीधा पुलवामा लगाया। फिर क्या फ़ायदा आया बटमालू से शिफ्ट यहाँ पोयरीपुरा किया। अगर बटमालू से इन्होंने अपनी स्मार्ट गाड़ी 50 सीटर गाड़ी सीधी सोपोर लगाई, कंगन लगाई या बाकी रूटों पर लगाई, डिस्ट्रिक्ट पर लगाई। इन गाड़ियों को बड़ी सीटें है, 50 सीटर गाड़ी है, स्मार्ट गाड़ी भी है। फिर क्या है शिफ्ट बस स्टैंड बटमालू को शिया पारिमपुरा। एमएलए बडगाम आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट और बडगाम और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सख्त हिदायत दी कि बगैर किसी ताख़ीर के खुमैनी चौक से दंदोसा तक सड़क की तामीर और ड्रेनेज के मसाइल पर काम जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में रुकावटें मकामी लोगों और स्कूली बच्चों के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं और महकमों के दरमियान बाहमी रंजिश से आवाम को नुकसान पहुँच रहा है। सैलाब हसास इलाका होने के बावजूद यहाँ का ड्रेनेज कमज़ोर रखा गया है। ये बदकिस्मती है कि ये ड्रेनेज क्यों इतना वीक रखा गया है। ये उसका जवाब वही है एमएलसीज और एमएलए दे सकते हैं, जिन्होंने जो दावा करते हैं कि हमने यहाँ की तर्जुमानी की है। मसले जो चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कुदरती आफत हो, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका वो वन टाइम सोल्यूशन चाहते थे। यहाँ के लोगों का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए कैसे पिछले हफ्ते 10 दिन से कैसे मुसलसल बारिश की वजह से यहाँ के लोगों को कैसे परेशानियों का सामना। जेकेपीएससी ज़ूलॉजी के उम्मीदवारों ने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया इम्तिहानी नताज में संगीन बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाया। उम्मीदवारों का दावा है कि तहरीरी इम्तिहान में 100 में से 98.75 जैसे गैर मामूली नंबरात और मखसूस इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की गैर फितरी कामयाबी दाल में कुछ काला होने का पता देती है। But how is it possible that those all persons who are gaining this much marks, near perfect scores, are securing bare minimum of 5 or 6 marks in the interview? So there is a clear disparity between the written and between the interview performance. All are securing. Majority you can see
Majority are securing 10, 9, 9:30, 9:30, 9:30, 10, 9:30, 9:30, 10, 9:30, 9:30, 10. अब ये डिस्पैरिटी नहीं है तो क्या है? तो अखनूर के जोड़िया इलाके में मनशियात से पाक मुहिम के तहत योगेश चौधरी की क़यादत में मास्टर क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के मकीनों और नौजवान ने भरपूर शिरकत की। ये मुहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जोड़ियान पुलिस के ताउन से शुरू की गई थी। टूर्नामेंट का फाइनल हाकोर और दोनचक की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें हाकोर ने कामयाबी हासिल की और वीरेंद्र सिंह ने नौजवानों को मनशियात से बचने की तरगीब दी। अच्छी बॉल यहाँ पे, हल्की अपील यहाँ पे और नकारा अंपायर ने। आज आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक मास्टर क्रिकेट लीग का जो है यहाँ पे आरम्भ किया गया था और उसका जो फाइनल मैच है। इस टूर्नामेंट को करवाने का जो उद्देश्य है, एलजी मनोज सिन्हा जी उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी जम्मू कश्मीर में कि 100 दिन में हमें नशे को जो है पाकिस्तान वापस भेजना है किसी भी हालात में। और उसी के चलते आज आप देखिए शम क्षेत्र के प्लांवाला इलाके के पास बकोर पंचायत ये पड़ती है, जहाँ पे एलओसी के बिल्कुल निकट नशे को भगाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम जो है यहाँ के डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर ने इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें स्कूली बच्चों को आग की हंगामी सूरत हाल के दौरान एहतियाती इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के ऑफिसर फारूक अहमद मीर ने बच्चों को आग पर काबू पाने के मुख्तलिफ तरीक़ों और मनशियात के गलत इस्तेमाल के ख़तरात के बारे में आगाह किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल, मेड कॉलेज स्टाफ, किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन और NGOs ने शिरकत की। सेक्शन होज है, जहां कहीं कुआं, तालाब, बड़ी सी टैंकी है, दौराने इमरजेंसी हम इस पाइप के जरिए से गाड़ी के साथ इसको जोड़कर या पंप के साथ जोड़कर यहां से पानी खींचते हैं और दौराने वारदात। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुलगाम ने कश्मीर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ तिब्बी माहिरीन ने मकामी मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और उन्हें तशख़ीसी सहूलतें फराहम की। डॉक्टर सैयद मसूद ने कहा कि ये कैंप गरीब मरीजों को दूर दराज सफ़र के बगैर इलाज की सहूलत फराहम करने के अज़्म का हिस्सा है। मेडिकल कैंप का मतलब सिर्फ यही था कि जो हमारे स्पेशलिटीज़ यहाँ नहीं है, सुपर स्पेशलिटीज़ नहीं हैं, उन स्पेशलिस्ट्स को यहाँ लाना और कुछ इदारों की तरफ से जो फ्री मेडिसिन उनके लिए, पेशेंट्स के लिए, जैसे तो उसी आउटरीच के सिलसिले में जो ये कैंप मुनक्किद हुआ था और यहाँ हमने फ्री में मेडिसिन बांटी। मेडिकल कैंप ज़िलाभुंज के विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरान ने आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में सीनियर पुलिस अफसरान से एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान VDC मेंबरान ने अपने दरपेश संगीन मसाइल को भी शिद्दत के साथ उठाया। मेंबरान का कहना था कि वो ज़मीनी सतह पर अपनी जानों को ख़तरे में डालकर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें तवील अरसे से तनख्वाहों से महरूम रखा गया। का मेन मकसद था, हमने एक SP साहब को एक विज्ञापन दिया है, एक मेमोरेंडम सौंपा है। हमारी ये जो डिमांडें थी जनरल डिमांड थी। हमारे VDC मेंबरों का ये कहना था कि 4000 रुपया जो गवर्नमेंट ने पिछले साल 2022 में एक आर्डर निकाला था कि VDC को एक पॉलिसी में फ्रेम किया जाएगा, 4000 रुपया पर VDG गार्ड को दिया जाएगा, जिसमें उस पॉलिसी में रजौरी और पूंछ के जो मेंबर हैं उनको नहीं। खान साहब के इलाके शेखुड़ीपुरा और बटपुरा में तेंदुए के हमले में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद मकामी अफराद ने महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम का कहना है कि अमले की कमी के बाद पूरे ज़िले की निगरानी करना मुश्किल है, जिस पर मकामी लोगों ने फौरी इक़दामात की अपील की। जब यहाँ से कॉल आई, हमको वेटलैंड एरिया से बाई फुट तकरीबन 1 किलोमीटर आना पड़ा, तो और भी तकरीबन आधा घंटा उसमें हमको ज़ाया हो गया। तो जब हम यहाँ पहुँचे, लेपर्ड भागा था। जब लोग जमा हो गए तो शोर मचाया, तो बाद में उसने मकान के अंदर पनाह ली। तो उस सूरत में जब लोगों का हुजूम हो गया, तो इसी सूरत में जब लोग हो गए जख्मी। तो
लद्दाख रेंजर्स की सरकर्दा मजहबी तंजीम जमियत उलमा इस्ना अशरिया करगिल ने अवाम से ग्रीन करगिल की हिमायत की अपील जारी की है। जमियत उलमा इस्ना अशरिया के सदर शेख नज़ीर अल मदही ने अल हिमालया ग्रीन मिशन NGO से शजरकारी में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की है। ते प्रोग्राम पुदियो इन कि ngati हर पंचायत लेवल अनुक एक ग्रीन जोन चिक ngati स्ट्रायत पी संबायत दी ग्रीन जोन कुन स्ट्रायत पी मिंगना यतंग अवामी पब्लिकी ngaयला लेगे। आज करगिल जिले में ग्रेजुएट सतह के इम्तिहान का इनेकाद कामयाबी के साथ किया गया। कुल 28 इम्तिहान सेंटर थे जहां 12,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सब डिवीजन द्रास में ये इम्तिहान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM द्रास विशाल अत्री की निगरानी में मुनक्किद हुआ। शदीद बर्फबारी के बावजूद इम्तिहान निहायत हमवार और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बाबा हरिद ऋषि अलमारूफ रश्मुल का सालाना 5 रोज़ा उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद ज़िक्र अस्कार रूहानी महफिल में शरीक हैं। मकामी रिवायात के मुताबिक उर्स के दौरान गोश्त और मछली के इस्तेमाल से गुरेज किया जाता है, जिसे अक़ीदत की अलामत समझा जाता है। वक्फ़ बोर्ड ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए सफाई, पानी और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात किए हैं ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात न हों। यह दरबारस मज सान दिलन हुंद करार मिलान, सान दिलन हुंद सुकून मिलान। इंशाअल्लाह अस करो अल्लाह ताला कुन यही दुआ कि रब्बुल आलमीन थीन माजन बेनन बुजुर्गन सेहत सलामत। बे यू तो योर तो वुचू यह दरबारस मज मिलान हर कंसे क्याज यमन छ आसान अल्लाह ताला थजर तो बजर दितमुत। अलबत्ता युस यह दरबारस मज यी तमिस मेली इंशाअल्लाह रहमान दितमुत। बज़्म अदब ने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के तहत सैयद बहदी ऑडिटोरियम हॉल में आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की ज़िंदगी और तालीमात पर सेमिनार और मुशायरा मुनक्किद किया, जिसमें करगिल के नामवर शोरा और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। शेख हुसैन लुत्फ़ी ने शायरी की ताकत और आयतुल्लाह खामनई की अदब से वाबस्तगी पर रोशनी डाली। डॉक्टर मुख्तार जाहिद बडगामी ने रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी और अदबी खिदमात पर तफसीली मकाला पेश किया। शहीद मुक़ावमत रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह उल अज़मा सैयद अली ख़ामनई की शहादत के बाद जिस तरह पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में अपने इस रहबर की शहादत पर शोक मना रहे हैं, समझ लें कि पूरी दुनिया के साथ साथ यहाँ ज़िला करगिल में एक अंजुमन है बज़्म अदब के नाम से जो चलाती है इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल। तो इस इदारे के अंदर आज यहाँ एक महफिल मुसालिमा और महफिल मकाला मुनाकिद की गई है। इस महफिल में, इस मजलिस में ज़िला भर के मुख्तलिफ ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा व अदबा ने हिस्सा लिया और यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों में उनको मंजूम नजराना अक़ीदत पेश किया गया और साथ में कुछ मकाले भी पेश किए गए। महफिल का टाइटल था मजलिस मुसलमा व सेमिनार। लद्दाख की सबसे जो छोटी ज़ुबान है, जिसे रुख़्सत या दरदारिया कहा जाता है, दुनिया के सबसे कदावर लीडर को खराज तहसीन पेश करने का मौका मिला। जो रहबर इनकलाब है, जो आयतुल्लाह खामनई साहब है, वो सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, वो उम्मत मुसलमा का लीडर है, वो पूरी दुनिया। जे के डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।